में वो कहते हैं कि तांबे की दो प्लेटों के बीच जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, ये भी हमसे इन्होंने पूछा है। तो प्रश्न में जो दे रखा था वो लिख दिया है ऑलरेडी। 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। 100 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर ये हो चुका है। इसके अलावा मोटाई दे रखी थी कागज की और यही प्लेटों के बीच की दूरी भी हो जाएगी। तो d = 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया हो जाएगा 5 × 10 की पावर -5 मीटर। इसके अलावा k = 2.5 दे रखा है इन्होंने परावैद्युतांक कागज का, और इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हो गया 5 × 10 की पावर 7 वोल्ट प्रति मीटर। पूछते हैं सबसे पहले कागज को सहन करने के लिए अधिकतम वोल्टता कितनी होनी चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है प्लेटों के बीच में V/D। तो V = क्या हो जाएगा, E × D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E × D। E और D की वैल्यू यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो प्राप्त होगा। E की वैल्यू हमारे पास में है 5 × 10 की पावर 7 इंटू D की वैल्यू आपके पास में है 5 × 10 की पावर -5 -5। ओके, 5 से 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर बचेगा यहाँ से 2, क्योंकि 10 की पावर 7 प्लस के है, 10 की पावर है -5, तो बचेंगे 10 की पावर प्लस के 2 यानी 2500 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कागज को अधिकतम सहन करने के लिए अधिकतम वोल्टता 2500 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2500 वोल्ट से ज्यादा हम देंगे तो कागज जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। पूछते हैं संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। तो लिखेंगे देखिए से, संधारित्र में संचित आवेश डैश लगाएंगे और नए लाइन से लिखेंगे Q = CV। Q = CV, ये सूत्र होता है संचित आवेश ज्ञात करने का। Q = CV। C क्या है यहाँ पर, परावैद्युत संधारित्र की धारिता है, वे अधिकतम वोल्टता जो हमने 2500 वोल्ट यहाँ पर ज्ञात की है, इसका यहाँ पर हम प्रयोग करके संचित आवेश ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। परावैद्युत संधारित्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है क्योंकि बीच में कागज रखा है प्लेटों के बीच में, तो उसे परावैद्युत संधारित्र हम कहेंगे। इसका सूत्र होता है ε0 A/d - t + t/k। d-t + t/k, ये सूत्र इसका हो जाता है, इनटू बाद में है v। संचित आवेश का पूरे का सूत्र ये हो जाता है। अब जरा ध्यान देंगे, d = t है तो d = t है तो d से t को काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बचेगा आपके पास केवल t/k। ये k कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। तो इस सूत्र कुछ इस तरह से उत्पन्न हो जाएगा, Q = ε0 A इंटू ये के पहुंचेगा ऊपर अपॉन नीचे बचेगा केवल t इंटू v। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा Q = ε0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू a की वैल्यू आपके पास में है 100 × 10 की पावर -4, 100 10 की पावर +2 और 10 की पावर -4, बचेगा 10 की पावर -2 केवल
इंटू के की वैल्यू आपके पास में 2.5 और इंटू वी का भी वैल्यू जो तो अभी रख लीजिए 2500 अपॉन में टी की वैल्यू आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। ओके ये कुछ इस तरह से वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इस 5 से इसको काट सकते हैं तो 0.5 बार कटेगा। अब इस पॉइंट से इस 0 को काट सकते हैं, ठीक है। माइनस का 5 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ये 250 बचा है और ये 5 बचा है। गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25 पंजे 125, यानी Q इक्वल टू ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर 25 सॉरी 25 पंजे 125 गुणा, अब देखिए 10 की पावर कितना बच रहा है यहाँ पर, 12 ये है 2 ये कितना हो गया 14 में से 5 निकालेंगे तो बचेंगी माइनस की 9। 10 की पावर माइनस के 9 और क्या बच रहा है यहाँ पर 8.85 भी लिखा गया है और 25 का 5 का गुणा करके वहां लिख दिया। ये 250 है, ये 250 का और 5 का गुणा करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 12 2 14 हो गया, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 पावर बचेंगे। सब कुछ लिखा गया है। इस 5 से इसको काटना था 25 को, तो ये 0.5 बार कटा था। इस पॉइंट से इस पॉइंट में 0 को काट दिया था। अब इसी का हम गुणा कर लेंगे 1250 का और 8.85 का, तो Q की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो रही है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये वैल्यू प्राप्त हो रही है 11062 11062.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस के 9। अब देखिए माइनस के 9 है, इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को आप यहाँ ले आओ 1 2 3 4 और पावर क्या होगी, कम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका Q इक्वल टू 1.10625 इंटू 10 की पावर बचेगा केवल आपके पास, क्योंकि 4 पावर आपकी कम हो चुकी है, 1 2 3 4 पावर कम हो चुकी है, तो 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा गुलाम, यानी उस परावैद्युत संधारित्र में इतने गुलाम का आवेश संचित होगा। यही आपका आंसर है। अधिकतम वोल्टा कितनी हो जाएगी, अधिकतम वोल्टा इक्वल टू 2500 वोल्ट हो जाएगी, जिससे कि कागज सही बना रहे, वो जले ना, खराब ना हो, ठीक है। इससे ज्यादा वोल्ट अगर उसको देंगे या इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो कागज जल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसमें वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहां दे रखा है इन्होंने गोली की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या इसको हम 100 करेंगे स्मॉल a से, कितनी है 100 सेंटीमीटर।
इसको हम मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आगे दे रखा है उन्होंने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, ठीक है, प्लेटों का व्यास। तो यहां से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, प्लेटों का या प्लेटों की त्रिज्या, क्या सूत्र है, R इक्वल टू, अगर हम व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या आ जाएगी। व्यास दे रखा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बटे 2 करेंगे तो यह जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। हाथ मैंने ये बना लिया। वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता है, इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, पहले आप एक और लाइन लिखो, माना समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तब प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे एक लाइन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। प्रश्नानुसार गोले की धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। गोले की धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता नीचे लिख रहा हूं। ओके, गोले की धारिता को मान लीजिए C से आप दर्शा रहे हैं और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को मान लीजिए C डैश से आप दर्शा रहे हैं। प्रश्न में यही आपको शर्त दे रखी थी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसकी प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की, है ना, त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जो शर्त दे रखी थी वो हमने यहाँ पर लगा दी है। अब इधर है गोले की धारिता। गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, मतलब त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या को आपने a से दर्शाया है तो a आएगा, ठीक है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। अब a की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, परंतु उसकी त्रिज्या है, प्लेटों की त्रिज्या 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हमने निकाल ली है। तो a के स्थान पर क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आप इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब देखिए एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बराबर में है तो एप्सिलॉन 0 यहाँ से हट जाएगा। 4 पाई इंटू ए इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। कुछ इस तरह से ये सूत्र आपका हो जाएगा। यहाँ से फिर कुछ कटेगा, पाई से आप पाई काट दीजिए,
पाई से आप पाई काट दीजिए क्योंकि बराबर में चल रहा है। यह बचा 4 × a या 4a इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी, आर स्क्वायर अपॉन डी। आपको यहां से प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4a, आर स्क्वायर अपॉन 4a, यानी इसी में हम सारी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। d इक्वल टू आर, आर की वैल्यू आपके पास में 4 × 10 की पावर -2, तो इसको हम 2 बार करके लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। डी की वैल्यू आपके पास में है 4a, a की वैल्यू आपके पास में है 100 × 10 की पावर -2 मीटर। यह 100 सेंटीमीटर था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको आप 1 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, कुछ कटेगा यहाँ से, जो कटेगा उसको काटेंगे, 4 से इस 4 को काट दीजिए, बचा केवल आपके पास में 4 × 10 की पावर -4 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे और दशमलव भी नहीं लगाएंगे, बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ करके आप लिखेंगे, हो जाएगा d इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। ये 0.04 है, जो कि -2 पावर अभी बचेंगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास में -2 पावर और बचेंगी, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका प्रश्न यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर अगले वीडियो में।